हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आप सबको अपने चैनल पर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो आपको देता हूं। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लगातार लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, हिंदी के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पर आप सबका स्वागत है। यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, तो सभी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आखिरी तक देखिएगा और आखिरी में जो होमवर्क देता हूँ उसका जवाब जो है जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में तो बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है, पहला से लेकर चौथा तक, क्योंकि यहाँ पर मुहावरा है, उस मुहावरे को पूरा करना है। तो भाई पहला कह रहा है भगवान के घर क्या है भाई डॉट डॉट है लेकिन देर अंधेर नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए भाई भगवान के घर क्या होता है, देर होता है पर अंधेर नहीं होता है। तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, डॉट 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 बुरी बला है। तो भाई क्या बुरी बला होती है, तो लालच जो होती है वो बुरी बला होती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लालच जो है दोस्तों वो आपकी बुरी बला है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है बिल्ली के गले में क्या बांधा जाता है। भाई बिल्ली के गले में पट्टा नहीं बांधा, बिल्ली के गले में घंटी बांधी जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है करेक्ट होएगा, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है ऊंची दुकान फीकी क्या होता है। भाई ऊंची दुकान फीकी पकवान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, ऊंची दुकान फीकी पकवान। नॉर्मल से क्वेश्चन थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से 7 की तरफ। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से लोकोक्तियों के सही अर्थ का चयन करो। भाई अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि जिसके पास कम ज्ञान होता है ना वो बहुत ज़्यादा उछलता है। तो यहाँ पर देखा जाए अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि अपनी करनी पार उतरनी। भाई अपनी करनी पार उतरनी का मतलब होता है कर्म का जो फल होता है वो अवश्य मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका जो PDF है आपको विद प्रैक्टिस सेट विथ आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर जुड़ना ना भूले। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि अंधा पावे आंखें तो पतिताए। यहाँ पर अगर देखा जाए अंधा पावे आंखें तो पतिताए, यानी कि यहाँ पर इसका देखा जाए तो अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रयुक्त अलंकार भेद का चयन करना है। तो पहला कह रहा है मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें बालक हनुमान का जो मुख है उसके मुख जो है उसको सूरज के समान लाल ज्वाला सा बताया गया है, यानी कि यहाँ पर उपमा किया जा रहा है। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखिए यहाँ पर मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दिग सुमन फाड़ अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महाकार। अगर देखा जाए तो यहाँ पंक्तियों में रूपक अलंकार है। यहाँ पर विशाल पर्वत यानी कि में उसका जो है विशाल पर्वत को मानव रूप यानी उपमान का आरोप किया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है रूपक अलंकार, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो कह रहा है चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृषभा नुजा वे हलधर के वीर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 का जो श्लेष अलंकार है वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका 3 है, ऑप्शन 3 में देखा जाए यहाँ पर देखा जाए जो वृषभा नुजा शब्द आया है इसका 2 अर्थ है। पहला अर्थ है भाई राधा, पहला अर्थ क्या है राधा, और दूसरा अर्थ है भाई इसको वृषभा का वृषभ धन अनुज यानी कि गाय होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो विश्वनाथ मिश्र, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विश्वनाथ मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उत्तर मध्यकाल और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल का ही नाम दिया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है रस निधि किस कवि का उपनाम था। तो रस निधि जो था वो बेसिकली अगर देखा जाए तो पृथ्वी सिंह का उपनाम था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो देखा जाए ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 से 15 के लिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है। निर्देश क्या दिया गया पढ़ लीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई रचना या रचनांश के रचयिता का नाम का चयन उनके दिए गए 4 विकल्पों में से करना है। तो नमक का दरोगा, ये जो कहानी है सबको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहा है कुटज। कुटज बेसिकली देखा जाए एक निबंध है और इसकी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए
आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि चित्रावली, चित्रावली अगर बात किया जाए तो दोस्तों चित्रावली जो है वो उस्मान जी की रचना की है। तो उस्मान सूफ़ी काव्य धारा के एक कवि थे, इन्होंने चित्रावली नामक एक सूफ़ी काव्य की रचना की थी। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन जो इसका 3 है वो दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है बेईमानों से बचकर रहिए इस वाक्य में लुप्त विशेष के लिए उपयुक्त शब्द है। तो बेईमानों से बचकर रहिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो बेईमान लोगों से, यहाँ पर जो लुप्त विशेष है वो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा भाई, बेईमान लोगों से बचकर रहिए। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित दिए गए शब्दों में विशेषण बताना है आपको, विशेषण बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए विशेषण क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन देखिए शौक, पर्वत, सहायक और उत्साह। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो सहायक है वो आपका एक विशेषण है। जी हाँ, तो शौक, पर्वत और उत्साह से निर्मित विशेषण जो है आपके शौक से शौकीन बनता है, पर्वत से पर्वतीय बनता है, उत्साह से उत्साही बनता है, और सहायक जो है वो सहायता शब्द का विशेषण है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो कह रहा है संयोग शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या है। तो संयोग शब्द का जो विशेषण है यहाँ पर देखा जाए संयुक्त हो जाएगा, ऑप्शन जो इसका 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, देखिए कह रहा है जैसा शब्द निम्नलिखित में से क्या है। तो जैसा शब्द जो है बेसिकली एक विशेषण है जो देखा जाए तो जो सर्वनाम से बना हुआ है, तो जो सर्वनाम से आपका जैसा विशेषण निकला है। तो ऑप्शन जो इसका 3 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपसे यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या कि यह आम पका है वह कच्चा है। इस वाक्य में यह क्या है। तो अगर देखा जाए यह आम पका है और वह कच्चा है, तो यहाँ पर देखा जाए तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए निर्देश दिया गया है तत्सम शब्द का चयन करना है। तो खजूर, गली, आसरा और करुड़, अगर यहाँ पर देखा जाए तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर करुड़ जो है आपका एक तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो कह रहा है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द अगर यहाँ पर देखा जाए सत, अंग, षष्ठ, 20, तो सब लोग बता सकते हैं इसको देख करके यहाँ पर जो तद्भव शब्द होगा आपका 20 हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो शुद्ध वर्तनी है उत्तरदायित्व, यहाँ पर जो बेसिकली बिल्कुल सही जो लिखा गया है वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 3 वाला जो है उत्तरदायित्व, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है रात्रि का पर्याय नहीं है। रात्रि का पर्याय कौन सा नहीं है। तो देखा जाए आपका यहाँ पर रात्रि का पर्याय नहीं है ये बताना है। तो निशा, रजनी, यामिनी और सजनी में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है कौन सा है भाई, सजनी, ये आपका रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भाई नीचे दिए गए 4 शब्दों के समूह में दिए गए हैं, प्रत्येक में 3 शब्द पर्यायवाची हैं, बाकी एक भिन्न है। तो यानी कि विषम जो है उसको बताना है। परलोक, स्वागर्दी, अन्य लोग और अन्य आदमी। अगर यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 26 में तो आपका जो अन्य आदमी है ये आपका इन तीनों से अलग है, तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल अलग है। विकर्षण का विलोम शब्द क्या है भाई। 27 में देखा जाए तो विकर्षण का विलोम शब्द क्या है। तो विकर्षण का जो विलोम शब्द होता है वो आपका आकर्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित शब्द के लिए 4 विकल्प शब्द दिए गए हैं, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो तिमिर का बताना है भाई, विलोम बताना है। तो तिमिर का विलोम क्या होता है। तिमिर का जो विलोम होता है प्रकाश होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कह रहा है, यहाँ पर 29 कह रहा है वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए। तो वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताना है आपको यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एक शब्द कौन सा है। तो अखंडित, अविभाज्य, अविभक्त और अखंड। तो जिसका विभाजन ना किया जा सके दोस्तों, जिसका विभाजन ना किया जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अविभाज्य, यानी कि ऑप्शन जो इसका 2 है अविभाज्य, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है किस क्रमांक में अंतःस्थ व्यंजन है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो या और वाह जो है ये आपके अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका 4 है करेक्ट होएगा। या, रा, ला, वाह ये आपके बेसिकली अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, इनका उच्चारण होता है जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है अंशुमाली में कौन सा समास है। तो अंशुमाली में अगर देखा जाए कौन सा समास है। तो अंशुमाली में देखिए तो यहाँ पर अंशुमाली कह रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अंशुमाली का मतलब होता है द सन, यानी कि सूर्य होता है, सूर्य को अंशुमाली बोला जाता है। अर्थात अंशुमाली में कोई भी शब्द प्रधान नहीं है, एक तीसरे शब्द की ओर कर रहे हैं, एक इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास ऑप्शन जो इसका 2 है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया यहाँ पर अगर देखा जाए 32 में तो पहला अकर्मक
क्रिया होता है जिसमें कर्म ना हो, यानी कि ठूठ खड़ा है। यहाँ पर देखिए कर्म का अभाव है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसके अलावा हम सिनेमा देखते हैं, मोहन पानी पी रहा है, रजनी ने गीत गाया, सब में क्रिया के साथ एक कर्म भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है, तो सम उपसर्ग किस में लगा है, तो देखिए आपका जो संहार है, ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है करेक्ट हो जाएगा भाई, संहार में आपका सम उपसर्ग लगा, सम धन हार मिलके बनता है आपका संहार, तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है यद्यपि में कौन सी संधि है, तो यद्यपि में अगर देखा जाए कौन सी संधि है, तो यद्यपि अगर देखा जाए इसमें तो आपका यड़ संधि है। क्यों यड़ संधि हुआ, यदि धन अपि, यदि धन अपि मिलकर आपका यद्यपि होता है, ई प्लस आ मिलकर या हो जा रहा है, यानी कि यड़ संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35 कह रहा है अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो दोस्तों अपना हाथ जगन्नाथ अगर यहाँ पर इसका देखा जाए इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ है, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, चारों ऑप्शन देख लीजिए, नहीं तो काफ़ी लोग बोलते हैं ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ता। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना काम स्वयं ही संपन्न करना उचित होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, तो जी हाँ शस्त्र ही होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है करेक्ट हो जाएगा। शास्त्र, फौलाद और अस्त्र नहीं होता है, तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अस्त्र जो होता है भाई वो हाथ से फेंक कर चलाया जाने वाला चीज़ होता है, समझ गए। फौलाद तो अलग ही चीज़ होता है, पता है आपको। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम यहाँ पर कौन सा नहीं है अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 37 में तो श्रृंगार जो है तत्सम नहीं है, श्रृंगार जो है इसका तत्सम श्रृंगार होता है, वो ये वाला सरा लगता है, समझ गए। तो यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन जो इसका 3 है वो तत्सम शब्द नहीं होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो पुल्लिंग शब्द देखा जाए तो ऑप्शन 2 इसका पक्षी जो है आपका एक पुल्लिंग शब्द है, जी हाँ। तो ऑप्शन जो इसका दो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा जो आपके शेष हैं वो आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं, राशि, चील और कुर्सी। क्वेश्चन नंबर आपका 39 कह रहा है आपसे यहाँ पर कि अमृत और विष किसकी रचना है, तो अमृत और विष देखा जाए अगर किसकी रचना है, ये हिंदी के विख्यात साहित्यकार अमृतलाल नागर द्वारा रचित है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं 40 पर। तो कह रहा है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पेपर में ये क्वेश्चन आपके आ चुका है। तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती, यहाँ पर बेर शब्द जो है 2 बार आया, लेकिन दोनों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, श्लेष अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार हो जाएगा, क्या होता है भाई, 3 बेर खाती, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर श्लेष अलंकार नहीं होगा, यहाँ पर कह रहा है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। इस वाक्य में बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एक शब्द जो है एक से अधिक, जी हाँ माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, तो श्लेष अलंकार ही होगा। एक शब्द एक से अधिक बार आया लेकिन उसके जो अर्थ हैं अलग अलग हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो बेर का जो अर्थ है वो अलग अलग है, तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है किसी की या किसी का डॉट 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 पाकर उसके प्रति डॉट 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 का भाव प्रकट करना आवश्यक है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 41 में अगर देखा जाए तो किसी की सहायता पा करके उसका कृतज्ञता, यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसी की सहायता पा करके उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, यहाँ पर देखा जाए पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो कुटुंब जो है आपका एक पुल्लिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द यहाँ पर पूछा है, पुरुष लिंग यानी कि कुटुंब शब्द। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है इन वाक्यों का सही क्रम लगाना है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ABCD के हिसाब से बताना है। तो रावण तो सिर्फ रावण है, रावण तो सिर्फ रावण है, चलिए देख लेते हैं। रावण तो सिर्फ रावण है, रावण दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। राजा धीराज लंकाधिपति रावण, तो चलिए इसको मिलाते हैं, तो इसको मिलाएंगे तो कैसे मिल जाएगा, देखिए इसका जो सही क्रम हो जाएगा रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं है, रावण तो सिर्फ रावण है। राम तो बहुत ही मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं, तो आपका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका जो 4 है BADC ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। BADC पे हम लोग मिला देंगे, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है खराद पर चढ़ना, इसका अर्थ कौन सा विकल्प है, खराद पर चढ़ना इसका जो अर्थ है बेसिकली क्या होता है, कठिनाई में पड़ना है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है कठिनाई में पड़ना, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है, तो यहाँ पर किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 46 में, तो ऑप्शन जिसका 2 है शांत रस, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शांत रस का जो स्थायी भाव है दोस्तों वो आपका निर्वेद होता है।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। तो कह रहा है उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होने पर क्या होता है। तो दोस्तों उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होने पर क्या होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। रूपका अलंकार यानी कि ऑप्शन जो इसका रूपका अलंकार ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। तो कह रहा है कोई भी छंद जिसमें किसमें विभक्त रहता है, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है। तो दोस्तों कोई भी छंद चरणों में और यतियों में विभक्त होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है, चरण और यति दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। तो कह रहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है इनका योगदान एकांकी लेखन में है। इन्होंने दीपदान हो गया, बादल की मृत्यु हो गया, कौमुदी महोत्सव आदि प्रमुख एकांकी रचनाएं भी की हैं। तो यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन जो इसका 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आखिरी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब आपको इसका कमेंट करके जवाब देना है कि पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार कौन है। तो आपको जवाब देना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आज के इस टोटल जो आपके 50 क्वेश्चन थे यहाँ पर मैंने आपको देखिए 15 मिनट में ही कवर करवा दिए। और आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लगातार लेकर के आते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।